हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं और ये है हमारे चैनल में नवंबर मंथ का फर्स्ट वीडियो। ये वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। और अगर मेरा ऐसे पढ़ना ऐसे पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्रिप्शन सपोर्ट की तरह है। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना। The first question is, recently which country records world first patient diagnosed with climate change? हाल ही में दुनिया के कौन से देश ने वो पहला पेशेंट को डायग्नोस किया है जो क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं? इसका आंसर है कनाडा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अ डॉक्टर इन कैनाडाज ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस हैज़ डायग्नोस्ड अ पेशेंट हु केम इन विथ ब्रीदिंग ट्रबल एज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, पॉसिबली द फर्स्ट सच केस रिकॉर्डेड टिल डेथ। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में रहने वाले एक डॉक्टर ने हाल ही में एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग रिलेटेड ट्रबल से सफ़र कर रहे इंसान को क्लाइमेट चेंज के दौरान सफ़र कर रहे ऐसा डायग्नोस किया। पॉसिबली ये इस मामले में दर्ज की गई पहली केस है। पीएम ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो, कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा, पॉपुलेशन ऑफ कनाडा 3.8 करोड़ अप्रॉक्स, रॉयल एंथम गॉड सेव द क्वीन। The second question is, which country Army Chief General to be honored with the title of Honorary General of Indian Army by the President of India? कौन सी कंट्री के चीफ जनरल को ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में ऑनर किया जाएगा या फिर सम्मानित किया जाएगा इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा? इसका आंसर है नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा डिपार्ट्स फॉर न्यू दिल्ली फॉर अ 4-day विजिट टू इंडिया ऑन द ऑफिशियल इन्वेशन ऑफ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारावने। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं एक 4 दिन तक चलने वाले सफ़र में योगदान करने के लिए, जहां पे उनको इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारावने के साथ एक अनुष्ठान या फिर समारोह के दौरान ये ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का खिताब दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर धोबा, कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू, पॉपुलेशन 26 करोड़ अप्रॉक्स, एंथम सायाउन थुंगा फुल्का। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के अगले चीफ कौन बनेंगे? इसका आंसर है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार विल टेक चार्ज एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर द इनकम्बेंट एडमिरल करमवीर सिंह रिटायर्स ऑन नवंबर 30th, द डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया है या फिर घोषणा किया गया है कि अभी के जो इंडियन आर्मी के वाइस एडमिरल हैं जिनका नाम है करमवीर सिंह, वो नवंबर 30th को रिटायर कर जाएंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद आर हरि कुमार को अगले चीफ ऑफ इंडियन नेवी के चीफ का पद दिया जाएगा। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद, नेवी डे 4 दिसंबर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। The fourth question is, recently which state transgender dancer got Padma Shri? हाल ही में कौन से स्टेट के ट्रांसजेंडर डांसर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है मंजाम्मा जोगाथी, अ कर्नाटका ट्रांसजेंडर डांसर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। कर्नाटका ट्रांसजेंडर डांसर मंजाम्मा जोगाथी was conferred with the Padma Shri Award for her contribution to folk dance by President Ramnath Kovind on Tuesday. ट्यूसडे को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा कर्नाटका की ट्रांसजेंडर डांसर मंजम्मा जोगाती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, फोक डांस के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। पद्मश्री इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड of the Republic of India after the Bharat Ratna, the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan. पद्मश्री इंडिया की 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है। इंडिया में
जिसका स्थान आता है भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बाद। द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑरेंज वेंडर रिसीव्ड पद्म श्री फॉर एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। एजुकेशन के सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन के चलते हाल ही में कौन से ऑरेंज विक्रेता को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? इसका आंसर है हरे काला हजब्बा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। एन ऑरेंज वेंडर फ्रॉम कर्नाटका हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली ऑन मंडे। दिल्ली में मंडे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटका के एक ऑरेंज वेंडर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। हरे काला हजब्बा, द मैन हु सेल्स ऑरेंजेस ऑन रोड्स ऑफ कर्नाटका, Mangaluru, received the award for constructing a school for underprivileged children in his village। और कर्नाटका के मैंगलुरु में ऑरेंज बेचने वाले ये हरे काला हजब्बा जो इंसान हैं, उन्होंने अपने गांव में अंडर प्रिविलेज बच्चों की सुविधा के लिए एक स्कूल तैयार किया था। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स रिसीव्ड पद्मश्री। हाल ही में कौन से बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है करण जौहर एंड एकता कपूर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फिल्म मेकर्स करण जौहर एंड एकता कपूर रिसीव्ड देयर पद्मश्री अवार्ड्स इन अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे इवनिंग। मंडे इवनिंग को न्यू दिल्ली में हो रहे एक समारोह के दौरान फिल्म मेकर करण जौहर और एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। द अवार्ड्स आर बीइंग गिवन आउट इन 4 बैचेस और ये अवार्ड 4 बैचेस में दिए गए थे। एक्टर कंगना रनौत एंड सिंगर अदनन सामी रिसीव देयर पद्मश्री अवार्ड्स इन द फर्स्ट सेरेमनी ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग को हुए सेरेमनी में अदनन सामी जो एक सिंगर हैं और कंगना रनौत जो कि एक एक्टर हैं, उन दोनों को अवार्ड दिया गया था। द ऑनर्स लिस्ट for the film industry includes singer S.P. Balasubramaniam who will receive the Padma Vibhushan posthumously। और ऑनर्ड लिस्ट में एक और सिंगर का नाम भी था बॉलीवुड इंडस्ट्री से, उनका नाम था एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। द सेवेंथ क्वेश्चन इज हु विल इनॉग्रेट ऑन 16 नवंबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 16 नवंबर को कौन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं? इसका आंसर है पीएम मोदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह नवंबर के 16 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, विच विल एनहांस रोड कनेक्टिविटी ऑफ उत्तर प्रदेश ईस्टर्न रीजन टू द स्टेट कैपिटल लखनऊ, और जो कि रोड कनेक्टिविटी को और भी अच्छा कर देगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर के साथ उनका कैपिटल लखनऊ का। द 340.824 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट कैपिटल एंड एंड इन गाजीपुर इन ईस्टर्न यूपी। और ये 340.824 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे स्टेट कैपिटल लखनऊ जो कि उनका कैपिटल है, वहाँ से शुरू होके यूपी का पूर्वी छोर पर स्थित गाजीपुर में ख़त्म होता है। The eighth question is recently which space agencies postponed lunar mission to 2025? हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी ने अपना 2025 का लूनर मिशन को पोस्टपोन किया है? इसका आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नासा हैज़ डिलेड देयर एम्बिशियस ह्यूमन लूनर मिशन टू एज फार एज 2025 एज अपोज टू 2024 विच वॉज द अर्लियर डिलेड डेट। पहले की जो डिले डेट थी 2024 का, उसका और भी डिले करते हुए नासा ने अपना एम्बिशियस ह्यूमन लूनर मिशन को 2025 तक पोस्टपोन कर चुके हैं। नासा फॉर्म्ड ऑन जुलाई 29, 1958, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। The ninth question is who is new captain of Indian cricket team for the T20 series India versus New Zealand? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रही T20 सीरीज़ में इंडिया के नए कैप्टन कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द इंडियन स्क्वाड फॉर द अपकमिंग 3 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड वॉज अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे एंड रोहित शर्मा हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द टीम। इंडिया के साथ 3 मैच का एक अपकमिंग T20 सीरीज
होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ, जो ट्यूसडे को अनाउंस हुआ था। और इसमें रोहित शर्मा को कैप्टन के तौर पर घोषित किया गया है। केएल राहुल हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस कैप्टन ऑफ द 16 मेंबर स्क्वाड। और 16 खिलाड़ी की इस स्क्वाड में केएल राहुल को वाइस कैप्टन का पद दिया गया है। द 10th क्वेश्चन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल एजुकेशन डे। हम लोग कब नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया? इसका आंसर है 11 नवंबर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया मार्क्स नेशनल एजुकेशन डे ऑन November 11 टू मेमोराइज द बर्थडे ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस को स्मरण करते हुए नवंबर 11 को इंडिया में एजुकेशन डे मनाया जाता है। He served as India's first vice president as well as the first education minister from 1947 to 1958। और उन्होंने इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के पद के साथ एजुकेशन मिनिस्टर का पद भी संभाला था 1947 से 1958 तक। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे ज़रूर कमेंट में बताना कि और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सके, आप लोग कैसे सुनना पसंद करते हैं। मैं चाहूँगी इंक्लूड करना उन सबको। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।